नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ आलोक सरकार। वेलकम टू नेटवर्क मार्केटिंग पाठशाला एंड वोकल टॉनिक एकेडमी। आज के दिन में मेरा जो टॉपिक है इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, मगर मोर देन 80% लोग सही तरह से सक्सेस नहीं होते। बिकॉज इसके पीछे कारण है एक ऐसा जो लोग इसको सही तरह से समझ लेते हैं। बिकॉज ये जो बिजनेस है इट इज सिंपली एक माइंड गेम है। इट इज सिंपली एक माइंड गेम है। जो लोग इस माइंड गेम में माहिर होते हैं वो लोग जेन्युइनली इसमें सक्सेस हो जाता है। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। बिकॉज जो लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं जैसे, मगर ये खेल में भी ये बेहतरीन काम कर सकता है दोस्तों, और इसके बारे में मैं बताऊंगा। आज की जो टॉपिक है ये है देयर अ माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो काम करता है एक्चुअली देखिए इंसान उसमें दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा जो ब्रेन इम्प्लाइज किए हैं आज भी देखा गया, दैट इज अबाउट 4%, वो है आइंस्टाइन, दुनिया का सबसे बेहतरीन व पॉपुलर साइंटिस्ट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आज के दिन में मोर देन 80% पीपल क्यों, 99% पीपल क्यों सक्सेस नहीं होता है। देयर आर 3 थॉट्स। नंबर 3 चीज है। नंबर 1, ये दूसरा कैजुअल जो प्रोफेशन लाइक जॉब हो, जो रोबोट के तरह जैसा काम करना पड़ता है, ऐसा ही दुनिया में जैसे एक ट्रेडिशनल कैजुअल एक सिस्टमेटिक दुकान ऐसे जैसा बिजनेस जिसमें भी सो कॉल्ड ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, दुकान खोल के बैठना पड़ता है। तो इसमें इस ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल ये जो रेगुलर काम करता है 80 to 90% पीपल, ये एवरेज जो काम करता है इसमें कोई ब्रेन पार्टिसिपेंट है नहीं। वही लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में वो किसी के समझाने से अगर आ जाता है, मगर इनका इस बिजनेस का जो गेम का जो ओरिजिनल जो खेला है, ये जो गेम इसको समझ में नहीं आता है। इसी के कारण में 80% लोग एवरेज यहाँ पर आके सेम कंडीशन में जहाँ पर बहुत सारे लोग लाखों करोड़पति बन जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति नहीं बन पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर एवरेज थिंकिंग ब्रेन बॉस। तो मैंने जो आज के दिन में टॉपिक इसी के कारण ले आया हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के क्या ऐसा 3 कारण है जिस 3 कारण के लोग सक्सेस नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे चीज टेक्निकली बता सकता हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टेक्निकली, मगर असली जो 3 चीज है। नंबर 1 द पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रेन, ये ऑलमोस्ट 0.5 पार्टी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रोबोट जैसा काम करके जीवन में आया है, रोबोट जैसा काम करके अपना स्टडी कंप्लीट किया है, रोबोट जैसा काम करके वो अपना बड़ा हुआ है। बच्चे जब थे उसी टाइम से उनका जो स्क्रिप्ट था, तो उसी तरह के प्रोफेशन लोग चूज करते हैं, और वो प्रोफेशन अगर नहीं करते हैं तो ये नेटवर्क में आ भी जाता है, वैसा ही ब्रेन के लिए सोचते हैं, तो इसी के कारण वो यूटिलाइज है। इसको आपको जानने के लिए आज के दिन में आपको जानना पड़ेगा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कितना ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक थिंकिंग चेयर। दिन में आप जितने भी काम करो, 23 घंटा काम करो, 16 घंटा काम करो, या आप 7 घंटा नींद में जाओ, 1 घंटा आपका ब्रेन के लिए देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, अदरवाइज सक्सेस नहीं आ सकता है। दिस इज नॉट, इट इज अ स्मार्ट वर्क नॉट अ हार्ड वर्क, आप जानते हो। मगर आज के दिन में 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आके ये सिर्फ अपना हार्ड वर्क देते हैं, और उनके ऊपर ही सीनियर आप लाइंस जो थोड़ा बहुत ब्रेन रखता है, थोड़ा बहुत ब्रेन को समझते हैं,
वो इनकम करके चला जाता है। जनरल लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सक्सेस हो ही नहीं पाते हैं। सो इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये समझ गया आप बाजी जीत लोगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रेन। 1 घंटा कम से कम ब्रेन के लिए आपको देना ही पड़ेगा। और वो है, आप जानते हैं आज हमारे जो ब्रेन है उसका ओनली 10% है ओनली कंसास। 90% जो ब्रेन है एवरेज अप्रोक्सीमेटली जो है सबकॉन्शियस माइंड। तो आप जानते हो एक आज के दिन में आप जानते हो एक हाथी जंगल में सबसे बड़ा एक एनिमल है, फिर भी वो जंगल का राजा नहीं बना। क्यों जानते हैं आप? समझिए, क्योंकि उसका आंखों इतना छोटा भगवान ने कर दिया, तो वो उसका बॉडी, उसका जो क्षमता, उसका पावर वो जानते नहीं है। वो कभी अपना बॉडी, पूरा बॉडी को देख नहीं पाते हैं, उसका अनुभव नहीं। अगर हाथी उसका बॉडी का पावर, उसका बॉडी कितना बड़ा है ये अगर देख लेते, फिर ये क्या होता, ये सबसे ज्यादा ताकतवर और शायद जंगल का राजा बन जाता। तो ब्रेन इज द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। और इसी के कारण लायन जो है अपन की ये टाइप वे है जो ये जंगल का राजा है, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट, इसका यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन जो यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आज के दिन में आपको बताना चाहता हूँ जी, जो 90% सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन, इसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ये आपका एक, मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही आप ये हरामखोर है और ये आरामखोर है। मैं ये दोस्तों सही सुने, ये हरामखोर है और ये आरामखोर है। ये ऐसा आराम है, ये कुछ काम करना पसंद नहीं करता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आज के दिन में वो अपना, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक वो ही बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ये जो आप बोलते हो वही चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो वही चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसका वो चीज अच्छा लगता है, तो वही काम वो करने। आज एक बार सुबह में आके एक बार उठ के अगर बोलते हो आज बहुत बारिश पड़ रहा है, मैं थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं निकलूंगा, गारंटी दे रहा हूं आपको बिस्तर से उठने नहीं देगा। दोस्तों ऐसा आरामखोर है आपका ब्रेन। और हरामखोर क्यों है? हरामखोर मतलब आप अपना जितना काम उसको दोगे, जितना काम उसको दोगे उतना ही काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं। आपका ब्रेन अगर सोचता है ओके बॉस 10,000 आने से मेरा तो चल रहा है, वही चलेगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका ब्रेन उतना ही काम, उसका प्लान आपको बना के देगा। 10,000 के लिए जितना भी सोर्स 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो भी हो, जितना टाइम में ठीक आके देगा। यही होता है ना। आप सोचिए एक इंसान पहले जब रहता है, पहले जब स्टूडेंट्स लाइफ में रहता है, उनका जितना खर्चा है बहुत ही कम होता है। उसके बाद वही इंसान जब कंप्लीट हो जाता है वो सोचता है मैं एक जॉब करूं, फिर वो 5,000 10,000 15,000 20,000 जिसका ऐसा यूजुअल है, तो उतना ही मिडिल क्लास लोग ज्यादा से ज्यादा वो सोचता है उतना से मुझे चला जाएगा, इसीलिए उसका ब्रेन उतना ही कर देता है। फिर क्या होता है, वो शादी करता है, शादी करने के बाद उसका खर्चा बढ़ जाता है, फिर उनका ब्रेन को बोलते रहे इसमें तो नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो आराम से आप जानते भी न हो आपका ब्रेन ही आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसा रास्ता दिखा देगा दोस्तों, जो उसमें आप 15,000 से 25,000 चला जाओगे और अपना शादी। यही है तो ब्रेन हरामखोर है, हरामखोर। इसके ऊपर अगर ब्रेन को ज्यादा काम दोगे या ब्रेन को अगर ज्यादा काम करने के लिए कोशिश मतलब आप प्रोसेस करोगे तो इस आपका जिंदगी बेहतर बन जाएगा। तो यही चीज है, 1 घंटा कम से कम आपको इसको सोचना है। और दूसरा चीज है ये जो सबकॉन्शियस माइंड को आज के दिन में दैट इज नंबर 2 जो मैंने बोलता हूं दैट इज पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, जो इंसान में है ही नहीं, इंसान में है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग ऑलमोस्ट जो लाखों शायद 50,000 1 लाख रोजगार अर्निंग करते उनको भी दिन में कम से कम कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रहता है, इसीलिए वो 1 करोड़ में नहीं जाता है। जब भी तक ना वो नहीं होगा तो नहीं होगा। सो एक पॉजिटिव एनर्जी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एनर्जी। आप जानते हो एनर्जी जो है ये क्या है, ये एनर्जी
कंजर्वेटिव, मतलब एक है। ये जो विश्व ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में एनर्जी एक है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एक एनर्जी दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इसी के कारण पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी कैन अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी। आप समझते हो? आप मतलब आज देखते हैं कैसे, देखिए क्या हुआ, एक बार एक शायद शादी का पार्टी चल रहा है, बहुत बेहतरीन, हर कोई पूरा फैमिली मतलब आराम से नाच रहा है, गान रहा है। उस टाइम क्या होता है, उस एरिया, उस घर में, उस जगह में, उस हॉल में जितने भी सारे लोग हैं, सभी का पॉजिटिव एनर्जी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसी टाइम अगर एक इंसान अगर रिवॉल्वर लेके आ, क्या होगा, उतना जितने सारे लोग इंस्टेंटली पॉजिटिव जितना एनर्जी वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द साइंस। आप जानते हो ये जो टेबल, ये चेयर, ये टीवी, ये सब कुछ, एक इंसान दूसरा इंसान, सब एक एनर्जी है, एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी कन्वर्ट होता है। आपको सोचना पड़ेगा, ये और मतलब साइंस है। तो द सेम वे अगर आप सोचते हो, जो अगर पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट, इंस्टेंटली उसका महल खराब हो गया, नेगेटिव हो गया, इंपैक्ट पड़ गया। ऐसे ही शायद एक जगह, आप एक घर में शायद कोई ऐसा होता है, कभी किसी का डेथ हो जाता है तो मायूस हो जाता है पूरा फैमिली, पूरा जितना घर में जितने लोग, वहां पर जितने भी सब लोग एक नेगेटिव एनर्जी में आ जाता है। क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जी बोलते रहता है, नेगेटिव एनर्जी सोच। उसी टाइम शायद एक छोटा बच्चा अगर उसको कोई सोच नहीं है, वो अगर एक मतलब एनर्जेटिक बच्चा अगर हंसने लगता है और खेलने लगता है, सबका अट्रैक्शन वही चला जाता है। तो क्या हो जाता है, वो जो उसका पॉजिटिव एनर्जी उसी वक्त पूरा जो उस महल को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इट इज अ साइंस बॉस। अगर नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है, पॉजिटिव एनर्जी भी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर सकता है। सो दिस इज योर रोल। अगर आप दिन में ऑल टाइम नेगेटिव सोचते हो, ये नहीं होगा बॉस, एक काम करके फायदा क्या है, ये नहीं होगा, जस्ट नहीं होगा। ऐसे हर टाइम बोलते रहोगे, फिर वही आज के दिन में देखिए कोरोना जैसे एक नेगेटिव चीज लेके हम लोग हर टाइम चल रहा है। तो ये नेगेटिव चीज अगर रेगुलर कंटिन्यूअसली बोलते रहेगा बॉस, नहीं होगा। सो ये समझ में आता है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सुबह से लेकर रात तक पॉजिटिव बात अगर बोल दोगे हो जाता है। ये दुनिया एक रेस्टोरेंट है, आप अगर ऑर्डर दोगे, ऑर्डर के लिए बैठा है, या अगर भगवान को मानते हो, भगवान भी ऑर्डर के लिए बैठा। आप अगर नेगेटिव ऑर्डर देते हो, आप अगर ऑल टाइम कोरोना बोलोगे, आप अगर, तो घर में या महल में वही चीज आ जाएगा, वही ऑर्डर पास हो जाएगा, वही बिल, आपका खाना आपके पास चला आएगा। सो ऑर्डर आप क्या दे रहे हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पॉजिटिव एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड द सेम थिंग दैट इज द अट्रैक्शन। सो आप अगर दिन में सुबह से लेकर रात तक या कम से कम 1 घंटा भी अगर बैठ के अगर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करोगे, तो दिन का सारे नेगेटिव एनर्जी आपका पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अगर हंसी खुशी रहोगे, आराम से रहोगे, आनंद से रहोगे, तो आपका बहुत ही बेहतरीन जिंदगी बदल जाएगा बॉस। और ये जिंदगी बदलने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। आज के दिन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के दिन में दुनिया में 3 तरह के लोग होता है। एक तो लोग होता है आई एम नॉट इनफ, मतलब जो भी काम उसको दो, बोला मुझे नहीं आता है भाई, मैं कैसे करूं, आई एम नॉट इनफ। दूसरा तरह की लोग होता है देयर इज नॉट इनफ, मतलब वो शायद सोचता है नहीं ये कैसे होगा, कंपनी का वो नहीं है, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मेरा यहाँ का कोई बड़ी सी, मतलब इसका कंडीशन लेके उसका प्रॉब्लम है। और एक तरह की लोग होता है आई एम मोर देन इनफ, तो आई एम मोर देन इनफ वही लोग जिंदगी में सक्सेस हो जाता है, जिंदगी में एक सक्सेस हो जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र से झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ऐसा सारे जो है दुनिया में जितने भी सारे सक्सेस कोई भी फील्ड में, सब यही आई एम नॉट इनफ। तो आज के दिन में ये आई एम नॉट इनफ के लिए ये ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो मैंने नंबर 1 क्या बोला, नंबर 1 बोला आपका ब्रेन यूटिलाइजेशन जो नहीं करता है। सिर्फ देखिए 99 डिग्री में जल पानी उबलते हैं, मगर 100 डिग्री में ये एयर में कन्वर्ट हो जाता है।
एनर्जी चेंज हो जाता है, उसका एनर्जी चेंज हो जाता है, पानी से एयर हो जाता है। सो दिस इज ओनली 1 डिग्री। ये 1 डिग्री, ये एक्स्ट्रा 1 डिग्री किसी का पास नहीं है। ये एक्स्ट्रा 1 डिग्री जिस दिन आप बता दिया, समझे, हर कोई काम में अगर एफर्ट्स दिया, ये सिर्फ ब्रेन से होता है। यही इसीलिए मैंने बताया दिस इज अ माइंड गेम, सो इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज। एंड देन ये जो हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड ही, दैट इज आरएस, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम जो रहता है, ये एक्चुअली कैसेट प्लेयर है। ये प्लेयर है, आप जो भी रहते हो यार, ऑलमोस्ट इसमें 2 करोड़ के आसपास डेटा रह सकता है, जितने भी सारे। और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ओनली इमेज को क्रिएट कर सकता है, ओनली इमेज को देख सकते हो, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। तो आप जो भी करोगे, जो भी आपको मतलब आपको जो होना चाहते हो, उसको आप विजुलाइज जब करोगे, इसका इमेज जब आप बार बार देखते रहोगे, उसका इमेज जब इस ब्रेन में आपका फिट हो जाएगा, आपका सक्सेस होगा। जब तक ना ये इमेज आप क्रिएट करोगे, इसीलिए लोग इच्छा करता है, हर कोई बोलता है मुझे एक तो गाड़ी चाहिए, ये एक इच्छा है, इच्छा कभी पूरा नहीं होता है। जब तक ना वो ड्रीम या गोल सेटिंग में कन्वर्ट होता है, तब तक नहीं। सो फ्रेंड्स, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो मैंने बता रहा हूँ, 99% इंसान का कोई गोल नहीं है, और इसी के कारण लोग सक्सेस नहीं होता है। देयर आर 3 थिंग्स, एक ब्रेन यूटिलाइजेशन, दूसरा है पॉजिटिव थॉट्स, और तीसरा है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, और गोल सेटिंग मतलब, गोल सेटिंग वो भी एक एक्टिव में होता है। गोल सेटिंग मतलब रिटेन गोल। रिटेन गोल अगर नहीं होगा तो दोस्तों कभी भी सक्सेस। हार्वर्ड स्कूल, बिजनेस स्कूल में 1979 में एक समीक्षा हुआ, जहां पर बाय मार्क कॉर्मेक इन्होंने किया था। इसमें देखा गया जितने भी सारे उस टाइम स्टूडेंट था, उसमें एक समीक्षा किया गया किसका गोल कैसा है। तो 84% स्टूडेंट में देखा, उसमें कोई कुछ गोल नहीं था, कुछ गोल नहीं था। और 13% लोगों में देखा जो गोल तो था मगर रिटेन नहीं था, कुछ एक गोल था मगर रिटेन नहीं था। और ओनली 3% लोग जो था, बच्चा था, स्टूडेंट्स था, उनका पास गोल भी था और रिटेन गोल था। आफ्टर 10 इयर्स देखा गया, उस 3% लोगों के जितना संपत्ति है, उनका 25%, पूरा 97% लोगों के पास भी नहीं है। यानी जो लोग रिटन गोल लिखा, वही लोग सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये गोल सेटिंग के लिए गोल शुड बी स्मार्टर, गोल शुड बी स्मार्टर। अगर ये गोल स्मार्टर हो जाएगा, स्मार्ट नहीं, आप सुने हो स्मार्ट नहीं, स्मार्टर। देयर आर 3 थिंग्स, याद रखिए। ये अगर आप समझ लिया, और मैं MLM मास्टरी में ये कोर्स डिटेल में मैं करा रहा हूँ। अबाउट 171 कैंडिडेट्स आर बैच चल रहा है। ये मैं गारंटी देता हूँ, दिट इज अ 30 days 2 hours कोर्स। ये कोर्स अगर कोई भी नेटवर्क का ले लिया, गारंटेड सक्सेस, गारंटेड सक्सेस। और इस साल में इतिहास वही लोग रचेगा। मैं इसके लिए जो मैं रातों जग कर मैं जो रिसर्च किया हूँ, ये आपके लिए सक्सेस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।